अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है और स्पेशली कवर्ड एरिया की बात आती है तो इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है जो यहाँ पे बताई जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो पर स्क्वायर फिट का रेट है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। चेंजेस किस हवाले से आती हैं कि वो कहा जाता है कि आपको हम फॉर एग्ज़ाम्पल 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट का रेट दे देते हैं। 4500 बिल्कुल ठीक है, हम अपने हिसाब से देखते हैं कि ये फिजिबल नहीं बनता, लेकिन उसमें कर क्या दिया जाता है, जो उसका कवर्ड एरिया है उसको बढ़ा दिया जाता है। आज हम थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको क्लैरिफाई भी करेंगे, होता क्या है, होना क्या चाहिए, और इसको मज़ीद आप तक जो जितना भी प्रॉपरली गाइड कर सके वो बात करेंगे। 125 गज की सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 25 मल्टीप्लाइड बाई 45 है। तो ये बेसिकली इसकी जो बहरिया की आप मैप्स देखें या जहाँ पे भी देखें तो ये वाली इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ये बनती हैं। इसमें 1125 इसका एक फ्लोर का एरिया बनता है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई 2 कर लें तो ये जाके उस हिसाब से बन जाएगा। लेकिन ये बेसिकली कवर्ड एरिया नहीं होता। उसकी रीज़न है, कुछ एरिया फ्रंट से छोड़ा जाता है, कुछ एरिया बैक से छोड़ा जाता है एज पर एसओपीज। इसमें भी फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, यानी अगर एक्स्ट्रा लैंड है तो कितना एरिया आप छोड़ सकते हैं, कितने को कवर करना मस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक अलहदा से टॉपिक है। लेकिन इसको कुछ लोग, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स इसको 2000 स्क्वायर फीट लमसम ही काउंट करता है, और हम लोग इसको 2000 के ही हिसाब से जो भी हमारा रेट तय होता है पर स्क्वायर फीट उसके हिसाब से चलते हैं। जबकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इसको 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की बात करके इसको 2300 जो स्क्वायर फीट है उस पर ले जाते हैं। उसमें ऐड क्या करते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं ओवरहेड वाटर टैंक, उसमें ऐड करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसमें ऐड करते हैं पैरापेट वॉल, उसमें ऐड करते हैं जो बाउंड्री वॉल, वहाँ का सारा काम। ये जब सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आप अगर 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे भी आ जाएंगे तो बात वहीं पे आएगी, बल्कि थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाएगी। इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये काम हो रहा है। यानी रेट्स के हवाले से अगर आप देख लेंगे ना, और जब कवर्ड एरिया की बात करेंगे तो उसमें जाके वेरिएशन आ जाएगी, तो आप वहीं पे ही खड़े हैं, बल्कि उससे भी लॉस में हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि जिस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस वक्त, क्योंकि आपके पास लेआउट प्लान ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी होती हैं, उसका जो कवर्ड एरिया ये सारी चीज़ें निकल आई हुई होती हैं, उसी वक्त आप इस बात को क्लियर कर लें। इसके बाद आ जाता है 250 यार्ड्स। बहरिया का 250 यार्ड बेसिकली 272 यार्ड्स है। क्यों? उसकी डायमेंशंस हैं 35 बाई 70। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने यार्ड्स को कन्वर्ट करना है फिट में तो उसको आप 9 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप फिट को इसके अंदर यार्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, आपकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो आ जाएंगे। अब ये 272 यार्ड्स का जो विला होता है या घर होता है जो बनाया जाता है, इसमें अगेन वही बात आ जाती है कि कवर्ड एरिया कितना किया जा रहा है। इसमें भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो एज पर एसओपीज ऑफ बहरिया आपने जो पैसेज छोड़ना है, लेफ्ट साइड से 5 फीट की जो पैसेज है वो छोड़नी है, बैक साइड से 7 फीट छोड़ना है, ये सारे एसओपीज बहरिया के गिवन हैं और ये कवर नहीं हो रहे होते। तो इसको भी जाके जिस दिन आप बैठ के एग्रीमेंट करें उस वक्त जाके कितने स्क्वायर फीट एरिया बन रहा है इसको ज़रूर साथ मेंशन करें भी, करवाएं भी, बिल्डर से भी ये बात करें, क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है। हमने अभी रिसेंटली काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, रेट्स कम जाके आपको दे दिए जाते हैं, आप इसके ऊपर जाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके जब कवर्ड एरिया बढ़ा दिया जाता है इन्हीं चीज़ों को ऐड करके, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पैरापेट वॉल और बाकी का सारा जो आपने जो इसकी बाउंड्री वॉल बनाई है ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि उनकी मेजरमेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है, जो ये कवर्ड एरिया इसकी डिफरेंट तरीके से की जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को मैनेज करना या इसको पहले दिन क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते हैं 500 यार्ड्स पे। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि 500 यार्ड्स में जाके हम तकरीबन कोशिश करना चाहते हैं कि हम कोई 50% एरिया को कवर करें और 50% ओपन रखें। मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, 50 यानी 500 यार्ड्स की जो डायमेंशंस हैं वो 50 बाई 90 है, यानी 50 उसका फ्रंट है, 90 उसकी डेप्थ कह लें या उसकी विड्थ कह लें। यहाँ पे आपका जो कवर्ड एरिया आता है वो आता ही 35 बाई 70 है।
यानी जितना 250 गज है यानी 272 यार्ड्स का होता है जो विला, इतना ही यानी एग्जैक्ट इतने एरिया को बाय एसओपीज जो बहरिया के बाय लॉज हैं उसके मुताबिक इतना ही एरिया आपने कवर करना है। इसमें तकरीबन आपने 12.5 फीट फ्रंट पे छोड़ना है एरिया, कार पोर्च भी आना है, ये सारी चीज़ें आनी है, गराज वगैरह, और इसके साथ साथ बैक साइड से और दोनों साइडों से आपने ये जो एरिया छोड़ना है। यानी 50 में से आपने राइट एंड लेफ्ट दो साइड जब छोड़े इन दोनों जगह पे ये 7.5 तो ये 15 फीट इधर से आपका डिक्रीज हो गया। तो जो इसका आखिर पे बात रह गई वो रह गई 35, ये इसका फ्रंट हो गया। इसी तरीके से 12.5 फ्रंट से और 7.5 जब बैक से छोड़ते हैं तो ये 20 फीट यहाँ से निकल गया, तो ये रह जाते हैं 70 फीट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की हैं जब भी आप कंस्ट्रक्शन करना जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़, उनको इन बाय लॉज का पता नहीं है या कन्फ्यूजन है या बिल्डर्स इस चीज़ को उस तरीके से बताते ही नहीं हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी साइंसेज हैं। जितनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है ट्रांसपेरेंसी। उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई या हिडन चीज़ ना हो, होनी भी नहीं चाहिए। फ्रॉम द डे फर्स्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपका परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्लान है वो बना हुआ हो, एक एक स्टेप के हिसाब से बना हुआ हो, आपकी डेली आपको अपडेट्स मिल रही हों, और ये चीज़ें, इसकी मेजरमेंट्स, इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी काउंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से हों जो डे फर्स्ट से क्लियर हो। आप सेम पेज पे होनी चाहिए, बिल्डर और आप सेम पेज पे होनी चाहिए, पोर्टल की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉपरली सारी चीज़ों को गाइड भी कर देती हैं, प्रॉपरली हर चीज़ बता भी देती हैं। आपके पास इसका फ्रॉम द डे फर्स्ट सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन सी चीज़ किस किस हिसाब से चल रही है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आगे जाके आती हैं कंस्ट्रक्शन की, कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, ए क्या है, A++ क्या है, किस तरीके से चलना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा अगर फ्रॉड कह लें, धोखा कह लें, ये भी हो रहा है। लेकिन आपने कैसे बचना है कि पहले दिन आपने इन चीज़ों को ओके कर लेना है कि टोटल कितनी एरिया को आप इसमें काउंट कर रहे हैं, किस रेट के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, फिर जाके इस चीज़ को तय करें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है जो आपको मैंने बताई। चाहे 125 गज़ है, उसमें 2000 स्क्वायर फीट आप देख रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से 5500 हमारा रेट जैसे चल रहा है इसी को काउंट करेंगे, आपका वो वैल्यू आ जाएगी। इसमें ना हम ओवरहेड वाटर टैंक अलहदा कर रहे हैं, ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके ही एक लमसम पैकेज बनाएंगे। इसी तरीके से 250 यार्ड्स यानी 272 यार्ड्स, इसी तरीके से 500 यार्ड्स की बात है। आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। बहरिया के SOPs एंड बाय लॉज का जानना बहुत ज़रूरी है। इसके फ्रंट एलिवेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे बेसमेंट बन सकती है, कहाँ पे नहीं बन सकती, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो आप जब भी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं आप हमसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स की टीम आपको दे देगी, और आप ज़रूर ये चीज़ें जानें, फिर जाके अपनी कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे काम करवाएं और कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।